हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तरकाशी जिले के संबंध में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, कल आपकी जो जिला दर्शन सीरीज है इसकी क्लास नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो परसों से क्लास पुनः सुचारू रहेगी शाम को 9 बजे, लेकिन कल इसकी क्लास नहीं आ पाएगी किन्हीं कारणों से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला जो कि राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, ये उत्तरकाशी है, उत्तरी जिला है राज्य का सबसे। इसमें यदि आप देखते हैं, देखो यहाँ पर ये चाइना से सीमा बनाता है, यानी कि तिब्बत से, तिब्बत चीन। और इधर ये हिमाचल से सीमा बनाता है। ठीक है, हिमाचल से यहाँ सीमा बन रही है इसकी, और यहाँ चीन से सीमा बन रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये बना रहा है। और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, साथ में हिमाचल से ये सीमा बना रहा है। और नीचे देखो, यहाँ पर एक है यहाँ चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा कौन सा है टिहरी गढ़वाल, और चौथा कौन सा है देहरादून। इन चार जनपदों से इसकी सीमाएं लग रही हैं, यानी कि चार जिले जो कि जिनका क्रम क्या है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, या फिर देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। और चीन के साथ ही सीमा बना रहा है, साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ ही सीमा बना रहा है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की इसको कौन कौन से जिले लगते हैं, देखो यहाँ पर लगता है शिमला जिला, यहाँ पर सिरमौर जिला। ठीक है, शिमला नीचे आ गया, सिरमौर जिला यहाँ पर लगता है। और साथ ही एक यहाँ पर आता है रिकांगपिओ जिला। ठीक है, रिकांगपिओ जिसको किन्नौर भी बोलते हैं, रिकांगपिओ, सिरमौर। ठीक है, रिकांगपिओ और सिरमौर दो जिले यहाँ पर छूते हैं उत्तरकाशी को। और साथ ही चार जिले राज्य के छूते हैं, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है। साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो उधम सिंह नगर के साथ एक ऐसा जिला है ये, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी, दो ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अन्य राज्यों के साथ भी सीमा बनती है। ठीक है, देखो अन्य राज्यों के साथ भी बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय भी बन रही है। यही उधम सिंह नगर आप देखते हैं, तो नीचे नेपाल के साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी राज्य के साथ सीमा लगती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे उत्तरकाशी के बारे में। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। मैं बाकी मैंने देखो जो क्लासेज चलाई जा रही हैं उसमें सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया था, है ना। तो शुरू करते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 24 फरवरी 1960। स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका? 8016 वर्ग किलोमीटर। 8016 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, यानी कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरा बड़ा जिला है। पहला कौन है? चमोली, जिसका कितना है 8030। दूसरा कौन सा है? उत्तरकाशी, जिसका कितना है 8016। ठीक है, ये किस, देखो आयोग ने पहले कई सारे प्रश्न पत्रों में उत्तरकाशी को राज्य का सबसे बड़ा जिला माना है, लेकिन जो वन रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसमें उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर और चमोली का 8030 वर्ग किलोमीटर दिया गया। ठीक है, उसके पश्चात जो हाल ही में किसी परीक्षा में भी ये प्रश्न बना था, राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वहां पर भी राज्य ने उसका उत्तर चमोली दिया था। पहले उत्तरकाशी दिया था जो पहले पेपर हुए थे 2018-19 में, लेकिन हाल फिलहाल में चमोली इसका आंसर दिया था। तो इसलिए राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। दूसरा कौन सा है? उत्तरकाशी है। मुख्यालय यदि देखें तो इसका उत्तरकाशी में ही मुख्यालय है, और साथ ही ये राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो प्रशासनिक ढांचा, तो तहसील हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें वहाँ के स्थानों का पता चल जाए। देखो भटवाड़ी तहसील है, डुंडा तहसील है, चिन्याली सौड़ है, बड़कोट है, पुरोला और मोरी है। ये 6 तहसीलें पड़ती हैं कहाँ पर? उत्तरकाशी में। चिन्याली सौड़ में हवाई अड्डा भी है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हवाई अड्डा कहाँ पर है? चिन्याली सौड़ में। इसके अतिरिक्त देखो 2 उप तहसीलें भी हैं, जिसमें जोशियाड़ा है और साथ ही धौंतरी है। ठीक है, जोशियाड़ा और धौंतरी 2 उप तहसीलें हैं। अगला देखो विकास खंड। विकास खंड कितने हैं यहाँ पर? 6। 6 विकास खंड हैं, जिसमें भटवाड़ी, डुंडा, चिन्याली सौड़, नौगांव, पुरोला और मोरी। ठीक है, 6 विकास खंड हैं। नगर निकाय कितने हैं यहाँ पर? 6 नगर निकाय हैं। कौन कौन से? देखो नगर पंचायत हैं 4। एक नौगांव नगर पंचायत है, गंगोत्री है, चिन्याली सौड़ है और पुरोला है। ठीक है, इसके अलावा नगर पालिका यदि देखें कितनी है? 2 हैं, एक बड़कोट है और एक उत्तरकाशी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इसमें। विधानसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? 3। एक है गंगोत्री, दूसरी है पुरोला और तीसरी है यमुनोत्री। जो गंगोत्री विधानसभा सीट है, गंगोत्री विधानसभा सीट है, यहाँ से अभी विधायक कौन है वर्तमान में? सुरेश सिंह चौहान। ठीक है, सुरेश सिंह चौहान। और जो पुरोला की विधानसभा सीट है, यहाँ से कौन है अभी? दुर्गेश्वर लाल। पुरोला से कौन है? दुर्गेश्वर लाल। और यमुनोत्री से कौन है अभी? संजय डोभाल। ठीक है, यमुनोत्री से कौन है? संजय डोभाल। ध्यान रखिएगा। गंगोत्री से कौन है? सुरेश चौहान।
जो पुरोला है यहाँ से कौन है, दुर्गेश्वर लाल, और यमुनोत्री से कौन है, संजय डोभाल। साथ ही देखो जो पुरोला सीट है ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए क्या है, रिजर्व है, ठीक है, एससी के लिए क्या है, रिजर्व है। और साथ ही देखो उत्तरकाशी किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, ये आता है टिहरी लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टिहरी लोकसभा क्षेत्र में। अगला देखो जनांकीय आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन है, उत्तरकाशी, कितना है, 41, जबकि हमने हरिद्वार का देखा था सर्वाधिक कितना था, हरिद्वार का कितना था, 801। तो राज्य में सबसे कम जनघनत्व किसका है, उत्तरकाशी का। यदि चर्चा करें राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, ये भी उत्तरकाशी, जिसका कितनी है, ये 62 होगा, ठीक है, इसको 42 के बदले आप लोग 62.35 कर लीजिएगा, 62.35, ठीक है। तो सबसे कम महिला साक्षरता किसकी है, उत्तरकाशी के, कितनी है, 62.35। अगला देखो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तरकाशी क्या है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला, ये हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। प्राचीन नाम यदि इसके देखें तो क्या है, वर्णावत, वरुणावत, या फिर सौम्य काशी या बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी के प्राचीन नाम क्या हो जाएंगे, वर्णावत, वरुणावत, सौम्य काशी या फिर बाड़ाहाट। साथ ही इसके उपनाम क्या हो जाएंगे, देखो उत्तर का काशी, गंगा यमुना का मायका, उत्तर का काशी, गंगा यमुना का मायका, ठीक है। सारी चीजें महत्वपूर्ण है, पीडीएफ आप लोगों को इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो नोट करते रहिएगा वहां से आप लोग। अगला देखो उत्तरकाशी स्थान भागीरथी नदी के दाएं ओर स्थित है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में। परशुराम मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी में। और शक्ति स्तंभ मंदिर भी कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। और शक्ति त्रिशूल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो जो उत्तरकाशी स्थान है ये उत्तरकाशी भागीरथी और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है, भागीरथी और वरुणा नदी के संगम पर ये स्थित है तथा इसी के समीप वरुणावत पर्वत भी है। तो क्वेश्चन बनेगा वरुणावत पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में। वरुणा नदी कहाँ बहती है, उत्तरकाशी में, ठीक है। और उत्तरकाशी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और वरुणा नदी के संगम पर है। अगला देखो दर्शनीय स्थलों में यदि चर्चा करें, गंगोत्री सबसे पहले आता है। तो उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है क्या, गंगोत्री। गंगोत्री जो है उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 3048 मीटर। कितनी हाइट है, 3048 मीटर है। साथ ही देखो इसके कपाट प्रतिवर्ष कब खुलते हैं, लगभग देखो अप्रैल लास्ट मई में इसके खुलते हैं, यानी कि बैसाख में अक्षय तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं और भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं, ठीक है। गंगोत्री जो कि इस बार जब यात्री आए थे 2023 में, तो तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा यात्री यहीं पर आए थे, सबसे ज्यादा केदारनाथ में, दूसरे बद्रीनाथ में, और तीसरे कहाँ पर आए थे, गंगोत्री में, ठीक है। गंगोत्री देखो शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है, मुखवा गांव, जो कि मार्कंडेय मंदिर में होती है, मुखवा गांव में। तो मुखवा गांव से मिलाने के लिए आ सकता है कभी कभी, ठीक है। शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है, मुखवा गांव में। और भैरव झाप भी कहाँ है, मुखवा गांव के समीप ही स्थित है। तो गंगोत्री ध्यान रखिएगा, ठीक है, 4 धामों में से एक है, 3048 इसकी हाइट है। और शीतकाल में भाई दूज के दिन कपाट बंद होते हैं और बैसाख में अक्षय तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं। अगला देखो गोमुख, भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है, गोमुख है, ठीक है। गोमुख क्या हो जाएगा, भागीरथी का उद्गम स्थल। अगला है तपोवन, इसे हिमालय का टिप इन टॉप भी कहा जाता है। तो तपोवन को देखो, तपोवन 3 तपोवन है, एक चमोली में आता है, दूसरा आता है टिहरी में। तपोवन आपने देखा होगा जब टिहरी से जब देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जाते हैं, तो ऋषिकेश से पहले, मुनि की रेती से पहले आता है तपोवन। एक चमोली तपोवन में आता है, जो तपोवन विष्णुगार जल विद्युत परियोजना थी, ठीक है। साथ ही देखो एक टिहरी में तपोवन आता है। तीसरा तपोवन कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, जिसे हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है। तो कौन सा वाला तपोवन है ये, उत्तरकाशी वाला, ठीक है। इसके समीप क्या है, भागीरथी, देखो इसके समीप क्या क्या है, भागीरथी है, कारछा खंड है, वासुकी है, मेरु है, सुमेरु है, कोटेश्वर है, सुदर्शन और मांडा पर्वत। भागीरथी पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी में। कारछा खंड कहाँ है, उत्तरकाशी में। वासुकी कहाँ है, उत्तरकाशी में। मेरु पर्वत उत्तरकाशी, सुमेरु पर्वत उत्तरकाशी, कोटेश्वर पर्वत उत्तरकाशी में। देखो कोटेश्वर पर्वत उत्तरकाशी में, कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में, कोटेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में, और कोटेश्वर झील कहाँ पर है, कोटेश्वर बांध टिहरी में। चारों अलग अलग है, ठीक है। सुदर्शन देखो, सुदर्शन पर्वत और मांडा पर्वत, ये सभी कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित हैं। अगला देखो यमुनोत्री, यमुनोत्री यमुना के दाएं तट पर स्थित है। यमुनोत्री का शीतकालीन प्रवास क्या है, खरसाली। ये मिलाने के लिए कभी कभी आ सकता है आपसे, ठीक है। शीतकालीन प्रवास कौन सा है यमुनोत्री का,
खरसाली है। यहीं पर एक सोमेश्वर देवालय स्थित है खरसाली के समीप ही, ठीक है। और यहाँ बंदरपुंछ है जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो ये मैं आपको नदी तंत्र में बताया भी था। अगला है बड़कोट। बड़कोट भी कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। इसका प्राचीन नाम क्या था? राजगढ़ी। बड़कोट का प्राचीन नाम क्या था? राजगढ़ी। फिर देखो हरसिल। हरसिल क्या है? मीठे सेबों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सेबों के लिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध है हरसिल, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? हरिशिला। हरसिल का प्राचीन नाम क्या था? हरिशिला। हरसिल में देखो लास्ट ईयर यानी कि 2022 में अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, ठीक है। 8 प्रकार की जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? हरसिल में 2022 में की गई है, ठीक है। अगला देखो हनुमान चट्टी। कहाँ पर आता है हनुमान चट्टी? ये डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है, ये भी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है, ठीक है। अगला देखो रवाई क्षेत्र है, जो कि शमसु देवता के रूप में यहाँ पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। रवाई क्षेत्र देखो मुख्यतः टिहरी में भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आता है, और देहरादून का जो जौनपुर वाला एरिया, ठीक है, वहां पर भी इसमें थोड़ा बहुत, मतलब देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी, इन तीनों का जो मिलन बिंदु है ये रवाई वाला एरिया इसमें आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके समीप ही कौन सा है? ज्योधार ग्लेशियर और वारसू घाटी स्थित है। कहाँ पर? रवाई के आसपास में, ठीक है। अगला देखो पुरोला। इसे हर की दून का प्रवेश, हर की दून बुग्याल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पुरोला को हर की दून बुग्याल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? कमल नदी के। और इसे कमल नदी का वरदान भी कहा जाता है, यानी कि कमल नदी से निर्मित हुआ है पुरोला घाटी, ठीक है। तो पुरोला घाटी को ही कमल नदी का वरदान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कि हर की दून का प्रवेश द्वार है, हर की दून बुग्याल का, और साथ ही ये स्थान कमल नदी के तट पर स्थित है। अगला देखो द्रौपदी का डांडा भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। साथ ही नेलांग घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी में है, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख या फिर पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का लद्दाख या फिर पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? नेलांग घाटी को। कहाँ पर पड़ती है? उत्तरकाशी में। तो प्रश्न बना हुआ है एक बार, नेलांग घाटी किस जिले में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में, ठीक है। और द्रौपदी का डांडा भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अगला है देखो जिले से संबंधित विविध तथ्य। सबसे पहले भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन की यदि चर्चा करें तो उत्तरकाशी जनपद का विस्तार मध्य हिमालय एवं वृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी कहाँ कहाँ है? मध्य हिमालय और वृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। उत्तरकाशी मध्य हिमालय और वृहद हिमालय का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जिला जो टारगेट बैच है वहां पर जब हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने चर्चा की थी। साथ ही देखो चमोली जनपद के पश्चात राज्य की सर्वाधिक चोटियां कहाँ हैं? उत्तरकाशी में ही स्थित हैं, यानी कि राज्य में सर्वाधिक जो चोटियां हैं कहाँ पर आती हैं? चमोली में। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उत्तरकाशी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ चोटियां यहाँ पर प्रमुख देखो, एक तो केदारनाथ है, जो कि चमोली और उत्तरकाशी में संयुक्त रूप से, इसकी हाइट है 69-68 मीटर। हाइट मीटर मैंने लिख रखी है यहाँ पर, ठीक है। भागीरथी देखो 68-56 है। श्रीकंठ 67-28 है। गंगोत्री देखो 66-72 है। यमुनोत्री 6400 है। बंदरपूंछ 63-20 है। और जेलिंग कितनी है? 58-71। तो ये सारी मैंने चोटियां और उनकी ऊंचाई भी यहाँ पर आपको लिख के दे दी है, ठीक है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और इनका क्रम ध्यान रखिएगा। देखो कुछ एक दो भी यदि आपको याद रहती है, इनमें से 3-4 भी यदि आपको याद रहती हैं, तो आपको यदि कभी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में लगाने के लिए आता है तो वहां पर आपको आसानी होती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, इसीलिए इनकी हाइट का याद करना थोड़ा आवश्यक है। अगला देखो उत्तरकाशी में स्थित दर्रे। उत्तरकाशी में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं यदि चर्चा करें, ठीक है, तो कौन से दर्रे देखो, सबसे पहले आता है उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य दर्रा कौन सा? थांगला दर्रा। थांगला, मुलिंगला और नेलंग दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। कौन कौन से हैं? थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागचोकला, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? थांगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है, मुलिंगला उत्तरकाशी में, नेलंग उत्तरकाशी में, सागचोकला उत्तरकाशी में, ठीक है, श्रृंगकंठ उत्तरकाशी में, कालिंदी, ये सब उत्तरकाशी में स्थित है। लेकिन किसी सीमा पर स्थित है, जैसे उत्तरकाशी और तिब्बत में थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागचोकला। ये ला माने क्या होता है ना? ला माने होता है पास, यानी कि दर्रा, ठीक है। थांग ला, ला मतलब दर्रा, थांग दर्रा, मुलिंग दर्रा, ठीक है, मुलिंग ला, नेलंग, साथ ही साग चौक, ये दर्रे का नाम हो गया ला यानी कि दर्रा, ठीक है। साग चोकला यानी कि साग चोकला दर्रा हो गया।
उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा है? कालिंदी दर्रा है। और उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य कौन सा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। अगला है देखो, उत्तरकाशी में स्थित ताल। सबसे पहला आता है इसमें नचिकेता ताल। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। डोडी ताल ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है, जो कि असी गंगा का उद्गम स्थल है। असी गंगा किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की। डोडी ताल उत्तरकाशी में, ठीक है। देखो, एक तो मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही ये 6 कोने वाला ताल है। 6 कोने वाला ताल, ठीक है। 6 कोने वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल। फिर देखो, एक कांड़ा ताल, ये भी उत्तरकाशी में है। फाचकंडी ताल, बयां ताल, ठीक है। फाचकंडी बयां ताल एक ही नाम है। कभी कभी आपको ऐसे पूछता है कि फाचकंडी ताल कहाँ स्थित है, कभी कभी आपको पूछेगा बयां ताल कहाँ स्थित है। और तीसरा प्रश्न एक और बनता है इसमें कि इसका जल कैसा है? उबलता हुआ जल है इसका। तो क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है पहले कि निम्न में से किस ताल को उबलता हुआ ताल कहा जाता है, या फिर निम्न में से किस ताल का जल उबलता हुआ है? तो किसका है? फाचकंडी बयां ताल का, ठीक है। देखो, केदार ताल, यहाँ से केदार गंगा निकलती है, जो कि गंगोत्री में किससे मिलती है? भागीरथी से। केदार गंगा केदार ताल से निकलती है और गंगोत्री में भागीरथी नदी से मिल जाती है। भराड़ भराड़सर ताल, ठीक है। भराड़सर ताल कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला देखो, रोहिशाला ताल, ये भी उत्तरकाशी में है। खिड़ा ताल, ये भी उत्तरकाशी में है, ठीक है। लामा ताल उत्तरकाशी में, देवसाड़ी ताल उत्तरकाशी में, और रुई सारा ताल ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। सरताल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो जितने भी ताल महत्वपूर्ण है यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सारे लिख के दिए हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केदार ताल, यहाँ से केदार गंगा निकलती है। डोडी ताल से अशी गंगा निकलती है। फाचकंडी बयां ताल जो कि उबलता हुआ जल का है। डोडी ताल 6 कोने का है, मछली के लिए प्रसिद्ध है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में, ठीक है। साथ ही देखो, रोहिसारा, भराड़सर और खीड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ठीक है, रूई सारा ताल और सरताल, ये सब कहाँ पड़ते हैं? उत्तरकाशी में आते हैं। अगला देखो, उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? एक है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तरकाशी में कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। साथ ही देखो, बंदरपुंछ ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में। डोरियानी ग्लेशियर, ये थोड़े जो नाम आपने नहीं सुने होंगे, इसमें डोरियानी ग्लेशियर है। चतुरंगी ग्लेशियर है, मेंदी ग्लेशियर है, रक्तवन ग्लेशियर है, जौंधार ग्लेशियर, शियार एवं चारण ग्लेशियर है, ठीक है। देखो, गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा है। उसके पश्चात हमने एक पढ़ा था पिंडारी ग्लेशियर, जो कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा जो उत्तरकाशी में अन्य ग्लेशियर बंदरपुंछ है, यमुनोत्री है, डोरियानी है, चतुरंगी है, मेंदी है, रक्तवन, ज्योंधार, शियार और चारण, ठीक है। ये कुछ ग्लेशियर हैं उत्तरकाशी के जो आपने ध्यान रखने, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला देखो, उत्तरकाशी में स्थित बुग्याल। यहाँ पर बुग्याल भी, कई सारे बुग्याल यहाँ पर स्थित हैं, जिनमें मुख्यतः केदारकांठा बुग्याल आता है सबसे पहले। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। केदारकांठा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, ठीक है। दूसरा देखो, मानेक बुग्याल। मानेक बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। तीसरा हरकी दून है। चौथा है सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल, ठीक है। सोनगाड़ या छायागाड़ बुग्याल, ये पूछा गया है पहले। पांचवा है देवदामिनी बुग्याल। अगला देखो, दयारा बुग्याल है, कुशकल्याण बुग्याल है, तपोवन है, तपोवन बुग्याल है, केदार खर्क बुग्याल है, रूपनौल सौड़ बुग्याल है, पुष्टहारा बुग्याल, गुलाबी कांठा बुग्याल, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो दयारा बुग्याल है, इसको पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रप्रभा एतवाल को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी में स्थित जो बुग्याल हैं, केदारकांठा, मानेक, हरकीदून, सोनगाड़ या छायागाड़, देवदामिनी, दयारा, कुशकल्याण, तपोवन, ठीक है, केदार खर्क, रूपनौल, सौड़, पुष्टहारा, गुलाबी कांठा, ठीक है। ये कुछ यहाँ के प्रमुख बुग्याल हैं। अगला देखो, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की यदि यहाँ पर चर्चा करें तो कौन से हैं? सबसे पहला देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। इसका संचालन होता है राजाजी देहरादून से, और यह मुख्यतः हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। संचालन राजाजी से होता है और मुख्यतः हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में आता है। स्थापना हुई इसकी 1989 में, यानी कि राज्य का सबसे नवीनतम
जो राज्य में लास्ट छठा राष्ट्रीय उद्यान बना था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1989 में बना था। इसके पश्चात से राज्य में अभी तक कोई उसके बाद कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना है, ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, या और साथ ही इसका क्षेत्रफल है देखो 2390 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इस हिसाब से राज्य का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में। यदि आप उत्तरकाशी जिले में इनको देखेंगे, ठीक है, इस तरह से उत्तरकाशी जिला यदि आप लेते हैं तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ईसोर और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ईसोर, ठीक है। तो कभी कभी इनका क्रम इस तरह से पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए या पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो जब मैं आपको वन पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड में वन, वहां पर आपको इनका क्रम भी मैं दिखा दूंगा आपको पूरा, ठीक है। दक्षिण से उत्तर कैसे लगाने हैं आपने, पूर्व से पश्चिम कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसको। अगला देखो फिर है गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। गोविंद वन्य जीव विहार भी इसको कहा जाता है, देखो अभयारण्य ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। स्थापना हुई थी 1955 में, यानी कि राज्य का क्या है ये सबसे पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। कौन सा है, गोविंद जीव वन्य अभयारण्य, जो कि राज्य का सबसे पुराना है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कुछ गुफाएं भी स्थित हैं। कौन कौन सी गुफाएं हैं, इसमें सबसे पहले आता है देखो पांडव गुफा, मातंग गुफा, और तीसरी आती है श्रृंगी गुफा, ठीक है। कौन कौन सी गुफाएं हैं, पांडव गुफा है, मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा, ठीक है। गुफाएं कौन कौन सी, पांडव गुफा, मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो उत्तरकाशी का वाहन पंजीकरण नंबर कौन सा, यूके 10। उत्तरकाशी का कितना है, यूके 10। वाहन पंजीकरण उत्तरकाशी का कौन सा है, यूके 10। तो आज हम छठा जिला ये पढ़ रहे हैं। इससे पहले देखो हमने बागेश्वर पढ़ा था यूके 02, और उसके अलावा हमने रुद्रप्रयाग पढ़ा था यूके 13, चंपावत हमने पढ़ा था जो कि यूके 03 था, हरिद्वार हमने पढ़ा था यूके 08, और साथ ही रुड़की हमने देखा था उसमें यूके 17। हमने इसके अलावा उधम सिंह नगर पढ़ा था यूके 06, और उसका काशीपुर का था यूके 18, ठीक है। अब ये हमारा छठा जिला है जो कि उत्तरकाशी, यूके 10, ठीक है। अगली क्लास देखो आपकी परसों आएगी, यानी कि बुधवार को आएगी, क्योंकि जो कल की क्लास आने हैं वो अभी पूरी तरह टाइप नहीं हो पाई है, ठीक है। नैनीताल जिला है, नैनीताल जिला तो थोड़ा बड़ी क्लास होगी, लगभग 50 मिनट के आसपास की, क्योंकि व्यक्तित्व भी कवर करने हैं और सारी चीजें उसमें देखने हैं, तो बहुत ज्यादा मैटर उसमें कलेक्ट करने के लिए है, टाइप करने के लिए। आगे के जो सारे बड़े जिले हैं, अब सभी बड़े जिले हैं जिसमें पौड़ी अल्मोड़ा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तित्व हैं यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ से बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, तो उनको टाइप करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो नैनीताल जिले की क्लास है कल नहीं आ पाएगी, हालांकि परसों से आपकी क्लास सुचारू रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक ही दिन में टाइप करके आपको उसका क्लास उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि देखो ऑफिस भी मेरा शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा समय निकाल पाना संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए कल की क्लास आपकी ऑफ रहेगी, लेकिन परसों से आपकी क्लास नियमित रहेगी इसकी, ठीक है। बाकी जो टारगेट बैच हमारा चल रहा है 10 बजे, वो क्लास आपकी प्रॉपर आती रहेगी। अगला देखो उत्तरकाशी में स्थित प्रमुख नदी संगम, कौन कौन सी नदी संगम है यहाँ पर, भागीरथी और आकाशगंगा का कहाँ पर होता है, गोमुख में। ये नदी तंत्र में हमने देखा था, भागीरथी और आकाशगंगा कहाँ पर होता है, गोमुख में। दूसरा देखो भागीरथी और केदार गंगा का कहाँ पर होता है, गंगोत्री में। भागीरथी और केदार गंगा गंगोत्री में। तीसरा भागीरथी और जाह्नवी या फिर जाड़ गंगा कहाँ पर होता है, लंका नामक स्थान में। भागीरथी और जाह्नवी नदी का लंका नामक स्थान पर होता है। अगला देखो भागीरथी और जलंधरी नदी कहाँ पर होती है, हरसिल में। भागीरथी और जलंधरी कहाँ पर मिलती है, हरसिल में, ठीक है। भागीरथी और खीर गंगा कहाँ पर मिलती है, धराली। अब देखो खीर गंगा नाम से भी कई नदियां हैं, एक गोमती की सहायक भी हमने बागेश्वर में पढ़ी थी, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं छोटी छोटी जिनका स्थानीय नाम मतलब जो दूसरे नामों से मेल खाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। भागीरथी और खीर गंगा कहाँ है, धराली में है। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी कहाँ पर पड़ती है, मुखवा के समीप। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी, ठीक है। मुखवा क्या था, मुखवा जो गंगा माँ की डोली है उनका शीतकालीन प्रवास है। अगला देखो भागीरथी और वरुणा वरुणा नदी कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। भागीरथी और वरुणा नदी रूपिन सुपिन का कहाँ पर होता है, नेटवाड़ में। और यहाँ से क्या बन जाती है, टॉन्स, ठीक है। यमुना और टॉन्स मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, जो कि डाक पत्थर में होता है, ठीक है। अगला देखो यमुना और हिरण्य बाहु, ये हिरण्य होगा, ठीक है। हिरण्य कर लेना इसको आप लोग, हिरण्य बाहु कहाँ पर मिलती है, खरसाली में। खरसाली अभी हमने देखा था, यमुनोत्री का शीतकालीन प्रवास है। तो देखो यमुना और हनुमान गंगा कहाँ पर मिलते हैं, खरसाली के निकट में ये मिलती हैं, ठीक है।
और अगला देखो, यमुना और कमल नदी कहाँ पर मिलती हैं? नौगांव में। यमुना और कमल नदी कहाँ पर मिलती हैं? नौगांव में। ठीक है। पुरुला, जो बड़ी एरिया है पुरुला, अगर प्रॉपर स्थान देखा जाए तो नौगांव में मिलती हैं। अगला देखो, उत्तरकाशी में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर हैं? सबसे पहले मनेरी भाली परियोजना है, पाला मनेरी परियोजना है, असी गंगा परियोजना है, गंगानी परियोजना है, सियागाड़ परियोजना है, सोनगाड़ परियोजना है, भैरव घाटी परियोजना है। ये सब परियोजनाएं कहाँ हैं? उत्तरकाशी में स्थित। ठीक है। मनेरी भाली, पाला मनेरी, असी गंगा, गंगानी परियोजना, सियागाड़ परियोजना, सोनगाड़ परियोजना और भैरव घाटी परियोजना। अगला देखो, उत्तरकाशी के प्रमुख संस्थान। तो कौन कौन से संस्थान है यहाँ पर? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पहला संस्थान कौन सा है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 में की गई थी। ठीक है। 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के अंतर्गत 14 नवंबर 1965 में जब इसकी स्थापना हुई, तो इसी के अंतर्गत 1965 में ही एक हिमालयन संग्रहालय की स्थापना भी की गई थी। तो क्वेश्चन बनेगा, राज्य में हिमालयन संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है। देखो यहाँ पर पारंपरिक आभूषण, जो ये संग्रहालय है, इसमें पारंपरिक आभूषण, रसोई के बर्तन, वाद्य यंत्र आदि का संग्रह तथा पर्वतारोहण तकनीक व उपकरणों को खोजकर रखा गया है। एक तो क्या क्या रखा गया है यहाँ पर? पारंपरिक आभूषण यानी कि सांस्कृतिक चीजें। ठीक है। जिसमें रसोई के बर्तन है, पारंपरिक आभूषण है, वाद्य यंत्र इत्यादि हैं उत्तराखंड के, एक तो उन्हें रखा गया है इसमें। साथ ही चूंकि जो पर्वतारोहण संस्थान है ये उसके अंतर्गत आता है, उसके अंडर में ही आता है, इसलिए यहाँ पर पर्वतारोहण की तकनीक तकनीक जो तकनीकी होती है उससे संबंधित उपकरण भी यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में। स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई थी। और हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? उत्तरकाशी में। स्थापना कब हुई है इसकी भी? 1965 में हुई है। अब देखो, उत्तरकाशी के प्रमुख मेले कौन कौन से मेले हैं? खरसाली मेला उत्तरकाशी में लगता है, नागराज देवता मेला उत्तरकाशी में लगता है, सेलकू मेला ये भागीरथी घाटी में लगता है। ठीक है। उत्तरकाशी में। यदि प्रॉपर स्थान देखा जाए तो हर्षिल। अगला देखो, कंडक मेला उत्तरकाशी में। तो खरसाली मेला कहाँ है? उत्तरकाशी में, खरसाली में लगेगा। नागराज देवता मेला उत्तरकाशी में है। सेलकू मेला जो कि हर्षिल में लगता है, भागीरथी घाटी में। कंडक मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है ये भी। अगला है डांडा देवराणा मेला, ये भी कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। ठीक है। डांडा देवराणा मेला। अगला देखो, लोसर मेला, ये भी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, लोसर मेला। ठीक है। लोसर त्योहार पूछा गया था वहां पर, किसका? ये जाड़ भोटिया द्वारा ये मनाया जाता है। अगला देखो, माघ मेला, जिसे बाड़ाहाट का थौल भी कहा जाता है। ठीक है। माघ मेला। देखो दो अलग अलग है, माघ में दो मेले लगते हैं। एक मेला लगता है माघ मेला कहाँ? उत्तरकाशी में। एक लगता है उत्तरायणी कौथिग, वो भी माघ में लगता है, वो कहाँ लगता है? बागेश्वर में। दोनों अलग अलग है। ठीक है। उत्तरायणी कौथिग कहाँ लगेगा? बागेश्वर में, माघ के महीने में लगता है। और माघ मेला कहाँ लगता है? ये भी उत्तरकाशी में लगता है, जो कि बाड़ाहाट का थौल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखो, विश्व मेला। ये प्रश्न कई पेपरों में बन चुका है। ठीक है। विश्व मेला, इसे धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है और इसे ठोडा उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है। विश्व मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में, जो कि धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, रवाई सरदोत्सव विकास मेला, ये भी कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। ठीक है। रवाई सरदोत्सव विकास मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। और चौरंगी नाथल मेला, ये भी कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। तो ये कुछ यहाँ के प्रमुख मेले हैं उत्तरकाशी के। अगला देखो, प्रमुख महोत्सव एवं यात्राएं, कौन से महोत्सव हैं? एक है देखो, वारुणी पंचकोशी यात्रा। वारुणी पंचकोशी यात्रा, इसे वारुणोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है। यह चैत्र मास में आयोजित की जाती है। अब देखो, वारुणी, वारुणी नदी कहाँ है? उत्तरकाशी में। वारुणी पंचकोशी यात्रा कहाँ है? उत्तरकाशी में। वरुणावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है। तो तीनों आपने ध्यान रखना। देखो, वारुणी पंचकोशी यात्रा, वरुणा नदी और वरुणावत पर्वत, तीनों कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है अठूडी महोत्सव, अठुंडी महोत्सव, मक्खन महोत्सव या फिर बटर फेस्टिवल, जो कि अगस्त के महीने में मनाया गया था वर्ष 2023 में। ठीक है। कहाँ पर ये आयोजित होता है? ये होता है दयारा बुग्याल में। कहाँ? उत्तरकाशी के। ठीक है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में इसका आयोजन होता है। यह महोत्सव भी उत्तरकाशी में मनाया जाता है, जिसको देखो अठुंडी महोत्सव या फिर मक्खन महोत्सव या फिर बटर फेस्टिवल इसको कहते हैं। ठीक है।
एक अपनी तरह का एक अनोखा ही पर्व, एक महोत्सव है जो कि उत्तरकाशी में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड के किस जनपद से अठुंडी महोत्सव का संबंध है, तो किससे, उत्तरकाशी से। या क्वेश्चन बन सकता है बटर फेस्टिवल उत्तराखंड में कहाँ आयोजित होता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो करंट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त में इसका आयोजन किया गया था। देखो आप लोग यदि करंट अफेयर्स लिखना चाहते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग करंट अफेयर्स नोट कर सकते हैं। जो मैंने 2023 के करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस उपलब्ध आपको करा रखी हैं, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स है, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स है, वहां से आप लोगों ने देख सकते हैं। अगला देखो उत्तरकाशी के प्रमुख व्यक्तित्व, तो कौन कौन से व्यक्तित्व हैं यहाँ पर। सबसे पहले बछेंद्री पाल। कौन है बछेंद्री पाल? जन्म कब हुआ? 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? उत्तरकाशी के नकुरी गांव में। एक बार इनका गांव पूछा गया था, ठीक है। तो इनका गांव पूछा गया था इसलिए महत्वपूर्ण है। 24 मई 1954 को जन्म कहाँ हुआ था? नकुरी गांव, उत्तरकाशी में हुआ था बछेंद्री पाल जी का जन्म। एवरेस्ट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये देश की पहली तथा विश्व की पांचवी महिला है। ये भी प्रश्न बन सकता है कभी, विश्व में कौन सा नंबर है इनका? पांचवा। और देश में कौन सा नंबर है? पहला। भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी? बछेंद्री पाल, ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नकुरी गांव की रहने वाली है, जो कि 23 मई 1984, ये डेट भी पूछी गई है कब चढ़ी थी या किस वर्ष चढ़ी थी, ठीक है। कब चढ़ी थी? 23 मई 1984 को। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो इन्हें जो पुरस्कार मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उसमें पद्मश्री पुरस्कार है जो कि 1984 में मिला है। अर्जुन पुरस्कार मिला 1986 में, ये पूछा गया अर्जुन पुरस्कार। नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994, ये भी पूछा गया, ठीक है। पद्म विभूषण 2019, ये पूछा गया। साथ ही जो अन्य पुरस्कार मिले, देखो उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पीएचडी की मानद उपाधि। तो जिसमें मैंने टिक कर दिया अर्जुन पुरस्कार है, या फिर नेशनल एडवेंचर पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, ये तीनों पूछे गए हैं। पद्मश्री आपसे पूछा जा सकता है, 1984 में मिला, ठीक है। एक पर्वतारोही है जो कि उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। डेट इनकी पूछी गई है 23 मई 1984। भारत की पहली महिला है, ठीक है। और इनका गाँव का नाम भी पूछा गया है। कहाँ है गाँव का नाम? नकुरी गाँव, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ये बछेंद्री पाल हो गई। अगला देखो हर्षमणि नौटियाल है जो कि पर्वतारोही हैं, इनके बारे में भी मिलाने के लिए आया था एक बार, इनके बारे में भी तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बछेंद्री पाल हो गई और हर्षमणि नौटियाल। तो मैंने आपको पहले ही बोला था जो ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम उन्हीं की चर्चा इसमें कर रहे हैं। साथ ही आप लोग परीक्षावाणी में सारे व्यक्तित्व जरूर देखिएगा, ठीक है। वहां से भी कई सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। हालांकि देखो परीक्षावाणी में जितने दिए हैं उससे ज्यादा ही हम यहाँ पर कवर कर लेंगे जिला दर्शन सीरीज में। तो यहाँ के प्रमुख मेले, प्रमुख संस्थान, जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख नदी संगम, वाहन पंजीकरण नंबर, गुफाएं, ठीक है, प्रमुख अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बुग्याल ग्लेशियर, ताल, ये सब चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। देखो दर्रे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है। और ये सारे फैक्ट आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा। जो नए बच्चे हैं खास तौर पर आप लोग तो अवश्य नोट करें ही करें इनको, क्योंकि आपको नोट्स तो एक बार बनाने ही होते हैं तैयारी के दौरान, ठीक है। तो अभी शुरुआत में ही बना लोगे तो हमेशा के लिए आपको वो काम आते रहेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर छूट जाती हैं उन्हें आप बीच में उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिएगा, स्थापना ध्यान रखिएगा। 24 फरवरी 1960 जो ये तिथि है, यहाँ पर राज्य में 3 जिलों का गठन हुआ था। एक था पिथौरागढ़, दूसरा था चमोली और तीसरा था उत्तरकाशी, यानी कि 3 सीमांत जिले। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राज्य में 3 सीमांत जिलों का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 24 अप्रैल 1960 को, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।